हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता पुरुष महिला जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज का नोटिफिकेशन घोषित कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन आयोग ने घोषित कर दिया है। 12 अगस्त 2025 यानी आज से इसका फॉर्म पड़ना शुरू हो जाएगा और 12 सितंबर तक इसके फॉर्म पड़ेंगे। फीस जो शुल्क है, अंतिम तिथि कटाने की 19 सितंबर है। ठीक है, सब कुछ हम लोग इसमें आराम से समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वही हम समझेंगे। जो आपका परीक्षा शुल्क है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 125 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 65 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको देख रहे हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है जीआईसी प्रवक्ता में फॉर्म डालने की। प्रवक्ता पुरुष महिला दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर। समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, इन सभी विषयों के लिए सिंपल आपको उस विषय में पीजी चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए और बीएड चाहिए। प्रवक्ता जीआईसी में पहली बार बीएड कंपलसरी किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बीएड कंपलसरी किया गया है इस बार। तो पीजी प्लस बीएड चाहिए इन विषयों के लिए। इतिहास के लिए, इतिहास प्रवक्ता के लिए आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास से आप एमए किए हों और बीएड, इतना। जीव विज्ञान, इस पर बहुत विवाद रहता है, लोग बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं और बहुत चीज़ें थी। जीव विज्ञान प्रवक्ता के लिए आप जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी में से किसी में आपने एमएससी किया हो और आपके पास बीएड हो तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। हिंदी के लिए देखिए नई चीज़ें हैं इसमें। हिंदी प्रवक्ता, हिंदी प्रवक्ता बनने के लिए आप हिंदी से पीजी हों, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी से हों और एक विषय के रूप में बीए में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। ये एक नई चीज़ है। हिंदी बीए आपने किया हो, बीए में आपके पास संस्कृत भी हो, हिंदी तो रहेगी, और एमए आपने हिंदी से किया हो और प्लस बीएड हो, तभी आपका हिंदी में इसमें प्रवक्ता में फॉर्म पड़ पाएगा। उर्दू का दिया है, संस्कृत का दिया है। ठीक है, बाकी दृष्टिबाधित और लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आयु सीमा के बारे में देख लीजिएगा। 1 जुलाई 2025 को आपकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जो आपकी 1 जुलाई 2025 को 40 वर्ष हो गई हो। आयु में छूट भी मिलेगी। किन लोगों को मिलेगी? जो एससी हैं, एसटी हैं, उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, इन सभी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 45 वर्ष तक के ये लोग फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी, यानी 40 और 15 55 वर्ष की छूट होगी। फिर और चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट होगी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया, लेकिन हम लोग पूरा नीचे सिस्टम पैटर्न दिया गया परीक्षा का, उस पर चलते हैं, उसको देख लेते हैं क्या बताया गया है, पूरा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा आपका परीक्षा पैटर्न दिया गया है परिशिष्ट 2 में। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा है, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम प्री होगा और मेंस भी है। प्री मेंस 2021 में ही हुआ था, अभी भी है। क्या होगा यहाँ पे एक एक चीज़ हमें समझना है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। बहुविकल्पी होंगे प्री में प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 120 होगी, कुल प्रश्न 120 होंगे, 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न, आपके अपने विषय के 80 प्रश्न होंगे और जीएस के होंगे 40 प्रश्न। ठीक, 120 का पेपर होगा प्री में बहुविकल्पी, 80 आपके विषय के प्रश्न होंगे, 40 जीएस के होंगे, 300
नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटों का पेपर होगा 2 घंटे मिलेंगे। सामान्य अध्ययन का इन्होंने पाठ्यक्रम दे रखा है, बहुत अच्छा जीएस का। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, विश्व भूगोल, भारत भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स भी है, सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग भी आती थोड़ी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, नवा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित, कुछ गणित के भी 3-4-5 क्वेश्चन रहते हैं, और पारिस्थितिकीय पर्यावरण। इतना रहेगा आपका जीएस में। जो 40% जीएस के आएंगे उनका सिलेबस ये दिया गया है। वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस प्री और मेंस का सेम ही है, बस प्री में उससे वो वैकल्पिक प्रश्न निकाले जाएंगे, मेंस में उससे बड़े प्रश्न निकाले जाएंगे, ये रहेगा। फिर यहाँ पे मुख्य परीक्षा, परिशिष्ट 3 में मुख्य परीक्षा है, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। मेंस में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध परंपरागत 2 घंटे का होगा, पूर्णांक होगा 100। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वैकल्पिक विषय यानी आपके अपने विषय का होगा, 3 घंटे का 300 अंक। ठीक है, ये यानी यहाँ पर एलटी से अलग चीज़ है। यहाँ पर मेंस में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी निबंध का, सेकंड पेपर आपके अपने विषय का। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी वाला है इसमें भाई क्या है इसको देखते हैं हम लोग। इसमें खंड 2 होंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड। हिंदी के प्रथम खंड में मेंस में जो पेपर होगा उसमें प्रथम खंड में अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक, इतना होगा। फिर अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, रचना, वाक्य रचना, वाक्य शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग की जाने वाली शुद्धियाँ, ये सब आपका हिंदी में फर्स्ट खंड में होगा। द्वितीय खंड जो आपका है मेंस में हिंदी वाले पेपर में, उसमें निबंध होगा द्वितीय खंड में। अधिकतम शब्द सीमा 1000 शब्दों को आपको निबंध लिखना है, 50 अंकों का होगा। निबंध कहाँ से आएगा, ये टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। साहित्य संस्कृत से हो सकता है। राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या निदान, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि एवं उद्योग व्यापार, ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर मेंस का हो गया। अब सेकेंड पेपर आपके अपने विषय का होगा, उसमें भाई क्या यहाँ पे बताया गया है इसको भी समझ लीजिए। परीक्षा योजना, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप व अंकों का विभाजन निम्नवत है। जो मेंस में आपके विषय का पेपर होगा उसके 3 खंड होंगे, आ, बा, सा। खंड आ में 5 प्रश्न होंगे सामान्य उत्तरी, ये 25 उत्तरों की शब्द सीमा 250 शब्द सीमा होगी, 250 अंकों का प्रश्न होगा। इस प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, 5 प्रश्न होंगे 25 अंक का, 5 प्रश्न 250 शब्द सीमा 25 अंक के होंगे। खंड बा में 5 प्रश्न लघुत्तरी, 150 शब्द सीमा इनकी होगी, 15 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। फिर लास्ट में सा खंड है जो, इसमें 10 अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, शब्द सीमा 50, ये छोटे प्रश्न होंगे, 50 शब्दों में लिखना है आपको, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। ये रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद में सभी विषयों का पाठ्यक्रम दिया है, जैसे हिंदी यहाँ पर दिया गया है पूरा, इसमें इसको देख लीजिए, हिंदी वगैरह दिया, फिर अंग्रेजी दिया है, रसायन विज्ञान दिया है, इधर देखिए भौतिकी दिया है, जंतु विज्ञान, इधर जीव विज्ञान, इधर गणित का दिया है, अर्थशास्त्र का सिलेबस है, नागरिक शास्त्र का है, संस्कृत का है, भूगोल का यहाँ पे दिया है, ये देखिए भूगोल का दिया है, भूगोल का बड़ा सिलेबस दिया गया है, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ भूगोल वाले सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में और बताएंगे कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब दिया है यहाँ पर, इतिहास, सभी विषयों का यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, वैकेंसी पे थोड़ा सा देखते हैं किस विषय में कितनी वैकेंसी। अब यहाँ पे भैया देखिए, विषयवार और आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजनों की चिन्हांकित उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण। प्रवक्ता पुरुष, राजकीय इंटरकाल। पहले यहाँ पे पुरुष
की सीटों का विवरण दिया गया है पुरुष वर्ग में। अंग्रेजी में 100 सीटें हैं, अनारक्षित 34, अनुसूचित जाति 18, अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 36, ईडब्ल्यूएस की 10, ये यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र में कुल 41 सीटें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं जल्दी बता दूंगा। अर्थशास्त्र में 41 सीटें हैं, इतिहास में भी 41 सीटें हैं, उर्दू में 27, गणित में 94, भौतिक विज्ञान में 86, रसायन विज्ञान में 85 सीटें हैं। इसके बाद जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 38 सीटें दी गई हैं, जनरल में 16, एससी की 8 और एसटी की 1, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें दी गई हैं। इस तरीके से संस्कृत में 36, नागरिक शास्त्र में 51, समाजशास्त्र में 23, हिंदी में 82 ठीक ठाक सीटें हैं, ये दिया गया है। टोटल 777 सीटें पुरुष वर्ग में हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं महिला वर्ग। ये देखिए महिला वर्ग में दिया गया है। महिला वर्ग में अंग्रेजी में 84 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 36 हैं, इतिहास में 34 हैं, उर्दू में 13, गणित में 28, भौतिक विज्ञान में 104, बहुत सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 62, जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 26 सीटें हैं महिला वर्ग में, देख लीजिए। संस्कृत में 56, नागरिक शास्त्र में 54, समाजशास्त्र में 44 और हिंदी में 80, यहाँ पर भी सीटें अच्छी खासी हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें सब समझ लीजिए, देख लीजिएगा। और PDF भी मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप से जुड़े रहिए आप हमारे, अगर जुड़े होंगे तो वहाँ भी मैं डाल दूंगा। सब चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए और फॉर्म बहुत सावधानी से डालिएगा। फॉर्म का फॉर्मेट अभी मैंने खोला था, कहीं पर भी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग का अलग अलग फॉर्म नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए आप लोग बार बार ये ना पूछे सर पुरुष वर्ग में डालने की महिला वर्ग में डालें, एक ही है, वो खुलेगा एक ही, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। आगे फिर क्लियर होगा कि आप किस में अप्लाई करेंगे, मेंस में। ठीक, मेंस के बाद तब तक आप सिंपल करेंगे। OTR आपको एक ही बार करना है। अगर आपने OTR कर रखा है LT के लिए तो यहाँ पर OTR नहीं करना है। सिर्फ आप खोल लेंगे और अपना OTR नंबर डालेंगे, कुछ चीज़ें चेक करके यस ओके फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म पड़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।